राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्नं जाने नैव जाने न जान बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सप्त जहां सिय राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की जोड़ से बोलिए। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मान्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार भक्त शिरोमणि प्रातः स्मरणि परम पूज्यपाद
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। देवभूमि उत्तराखंड के इस परम पुनीत धरा पर देहरादून के निकट स्थित यह शहर सेलाकुई, जहां पर श्री राम सेवा मंडल संस्था के तत्वावधान में आज से प्रारंभ हो रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके प्रथम सत्र में विनोद जी आवाज गूंज रही है पूरी। आज दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान संजीव सौंदी जी, श्रीमान मनीष शेट्टी जी, श्रीमान गौरव गुप्ता जी, श्रीमान वारिस शर्मा जी, श्रीमान राजीव गुप्ता जी, श्रीमान मनीष गुप्ता जी, श्रीमान सुनील शर्मा जी एवं श्रीमान राजकुमार शर्मा जी, सबने मिलकर के ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, बंबई से चलकर आए हमारे भैया अजय गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज, हमारी ये पूरी मंडली, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। सबसे पहले तो श्री राम सेवा मंडल संस्था के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी गण हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अब आप सोचिएगा हम धन्यवाद क्यों दे रहे हैं। तो 16 वर्ष की कथा यात्रा में दूसरी बार उत्तराखंड में कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके पूर्व हम लोग संभवतः 2021 में कोरोना के बीच में नैनीताल के पास हल्द्वानी में राम कथा गाने के लिए गए थे। पूज्य महाराज श्री के साथ तो हरिद्वार में कई बार आने का संयोग प्राप्त हुआ गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मुझे कथा गाने का अवसर हरिद्वार के निकट ये पहली बार प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप इस कथा को 9 दिनों तक गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? पंडाल वाले भैया है ना यहाँ पर, उनसे कहिएगा आज ये जो बीच में मोटा मोटा खंभा बनाए हैं इसको समाप्त कर देंगे। और ये जो दरबार लगा है ना सामने हनुमान जी का, हनुमान जी का दरबार है, क्या है ये सामने जो रखा गया है, उनको यहां मंच के पास लगाएंगे, स्वरूप के पास में। जैसे सामने जो श्रोता बैठे हैं ना, किसी किसी का मुंह छिप गया है, तो कल इसको विनय रात्रि में इसको देख लीजिएगा, ठीक ना? हाँ। तो क्या नाम है इस ग्रंथ का? पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की। और मैं तो कहूं श्री रामचरितमानस कलिकाल में मनुष्य के जीवन के लिए आचार संहिता है। श्री रामचरितमानस कलिकाल में मनुष्य के जीवन के लिए विचार संहिता है। और इसको पढ़ करके आचार और विचार दोनों संभल गया तो सत्य मानिएगा, मनुष्य के लिए कलिकाल में श्री रामचरितमानस ही भवपार संहिता है। नान्या पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस को प्रारंभ करते हुए कहते हैं बालकांड में, इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित
मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। आम बोलचाल में हम और आप कहते हैं रामायण जी का पाठ चल रहा है, परंतु ये रामायण नहीं है। ये क्या है? ये श्री रामचरितमानस नाम है इनका। अब इनका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा, इसके पीछे भी गोस्वामी जी का अपना निज तर्क है। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। आपको पता है इस ग्रंथ की रचना किसने की है? किसी को पता है? भगवान शंकर ने। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, इजी रची महेशानी जमानस राखा, रची महेशानी जमानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, ताते रामचरित मानस धरे नाम हे रे हर्षे हर, धरे नाम हे रे हर्षे हर, धरे नाम हे रे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की। किसने की? रची महेश भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना की। हम और आप कुछ भी लिखते हैं तो कहां लिखते हैं? डायरी पर, पेज पर, कॉपी पर लिखते हैं ना। लेकिन गोस्वामी जी डायरी, पेन, कॉपी पर नहीं लिखे। शंकर भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी तो भोजपत्र पे लिखे थे। आप कभी चित्रकूट के पास जाइए, बगल में यमुना जी के किनारे गोस्वामी जी का गांव है राजापुर, जहां उनका जन्म हुआ था। तो उनके घर के बगल में एक मंदिर है जहां पर अयोध्या कांड की मूल प्रति रखी हुई है, जो गोस्वामी जी ने हाथ से लिखा है। वहां एक महात्मा जी है, वो तिजोरी के अंदर बंद करके उसको रखते हैं। दर्शन मिला है मुझे कई बार। तो वो भोजपत्र के ऊपर गोस्वामी जी ने लिखा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने भोजपत्र पे लिखा, न डायरी पर न कॉपी पर। कहां रखा? निज मानस राखा। भगवान शंकर ने राम जी के इस चरित्र की रचना करके अपने मानस यानी मन में उसको व्यवस्थित रखा। और जब जीवन में उचित समय आया, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिवा यानी मां पार्वती। उचित समय, सुंदर समय जान करके पार्वती जी के सामने भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। अब कई लोग सोचेंगे महाराज उचित समय क्या है? इस बात को समझिएगा, मैं यहां आया नहीं हूं, मैं बुलाया गया हूं। आप समझ रहे हैं किसने बुलाया है? श्री राम सेवा मंडल समिति ने मुझे यहां बुलाया है। आप बुलाए हैं तब हम कथा गाने आए हैं।
श्रोता के भीतर यदि कथा सुनने की चाह नहीं है, इस प्रकार के श्रोता के सामने भूल कर भी भगवान की कथा नहीं गानी चाहिए। ये कथा का अपमान है। भगवान शंकर तो मां पार्वती से कहते हैं, इंद्र जैसा राजा क्यों ना आ जाए, इंद्र जैसा राजा। यदि वो भी मन लगाकर भगवान की कथा न श्रवण करे तो वैसे राजा को भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। अब हम कथा गाएं, कोई मोबाइल में बतियावे, कोई कान खोदे, कोई आपस में बात करे, तो कहां कथा होगी हो। बहुत पहले हम लोग एक जगह राम कथा गाने गए, 9 दिन बीत गया, हम लोग कथा गा के वहां से चले गए। उसके बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और आते थे, बहुत भीड़ होती थी। छत्तीसगढ़ में गांव का इलाका था, ट्रैक्टर में भर भर के लोग आते थे। लेकिन आपको बताऊं, 4 घंटा वो एक ही मोड में बैठते थे। पूरा पंडाल आके बैठ जाए, चुपचाप देखे। राम जी का जन्म हो गया, धनुष टूट गया, महाराज मर गए, कोई हलचल नहीं, चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं, भाव भंगिमा में। हम लोग को यह समझ में नहीं आया अंत तक इनको कथा समझ में भी आई कि नहीं आई। वहां से जब चले तो भगवान से बोले, प्रभु दोबारा यहां न भेजिएगा। सामने श्रोता रसिक प्राप्त हो जाए तो श्रोता को जितना आनंद नहीं आता सुनकर, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा गा करके प्राप्त होता है। उचित समय क्या है, सुसमय क्या है, श्रोता के अंदर कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, और जागृत होगी तो वो कथा सुनने का उद्यम करेगा। मां पार्वती अर्धांगिनी है भगवान शंकर की, लेकिन बाबा ने विवाह के बाद तुरंत नहीं सुना दिया। कब सुनाया? पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय, सु यानी सुंदर, सुंदर समय जब मिला तब भगवान शिव ने मां पार्वती के सन्मुख कथा को प्रकट किया। सुंदर समय क्या था? मां पार्वती ने कथा के विषय में प्रश्न किया, कथा के प्रसंगों को पूछा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उसी रामचरित्र को लिखने जा रहा हूं जो भगवान शिव के मानस से प्रकट हुआ। इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। ताते रामचरित मानस भर, धरे ओ नाम ही हेरि हर से हर। इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री रामचरित मानस। और गोस्वामी जी महिमा गाते हैं, सुनने से क्या होगा? सुनत श्रवण पाइय सुनत श्रवण पाइय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र को श्रवण करने से, श्रवण यानी कान, सुनत श्रवण, कान से सुनने मात्र से जीव को किसकी प्राप्ति हो जाएगी? विश्राम की। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, जोर से बोला करिए। विश्राम समझ रहे हैं ना? हाँ, यही तो भ्रम है। आराम विश्राम नहीं है। दोपहर में चावल दाल आलू का भुजिया खा करके और 1 घंटा सो जा रहे हैं, कह रहे महाराज विश्राम में है। विश्राम नहीं है, आराम है। एक बात समझिएगा, आराम लेने के बाद जीवन में कष्ट आ सकता है, लेकिन बात यदि एक बार जीवन में विश्राम आ गया
तो फिर जीवन में कष्ट आने वाला नहीं है। विश्राम पूर्ण विश्राम है। अब ये विश्राम है क्या महाराज? ये विश्राम है क्या? तो मैं सीधे सीधे शब्द में यदि कहूं आपको, घर में परिवार में अपने लोगों के द्वारा कहे गए विष रूपी शब्द को सुनकर भी जिसका मन विचलित नहीं हो रहा है, वो जीव विश्राम को प्राप्त कर गया है। अपने द्वारा दिए गए लोगों के विषपान को करके भी यदि हम उनके लिए राम राम कह रहे हैं, ये विश्राम है। और ये कब आएगा? जब हम कथा श्रवण करेंगे। और आपको निवेदन करूं, 9 दिन में बिल्कुल नहीं आएगा। आप ये भ्रम में न रहिएगा कि महाराज आए हैं 9 दिन कथा सुना के जाएंगे। आज क्या डेट है? वो 30 अक्टूबर, हाँ 7 नवंबर तक। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक हम भी राम कथा सुनेंगे। और 8 तारीख को सुबह सुबह हमको भी विश्राम मिल जाएगा। कदापि नहीं मिलेगा। 9 दिन में कुछ नहीं होगा। 9 दिन बाद 10वें दिन जब ये कथा आपके घर के भीतर प्रारंभ होगी, तब जाकर कभी जीवन में आपको विश्राम प्राप्त होगा। 9 दिन में कुछ नहीं होगा। हमारे पूज्य महाराज श्री पद गाते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे।